कितने टाइम तक कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको परेशान करेगी। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल दें। नहीं पैसे हैं तो लीगल तरीके से कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीख लें। अपने डॉक्टर अपने आप ना बने, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो खुद का बाजे। साइकोलॉजिकल प्रेशर में ना आए, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर ना आए, क्योंकि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना हमारे देश में क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। कितने टाइम तक कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको परेशान हरास करवा सकता है? उसका जवाब है 1 महीना भी नहीं, 1 दिन भी नहीं, 1 मिनट भी आपको परेशान नहीं कर सकता। डज नॉट मैटर आपका लोन 50,000 का है, 5 लाख का है, 50 लाख का है, 50 करोड़ का है। अमाउंट मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे देश में आर्ड रिकवरी लाउड ही नहीं है। यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां पे तालिबानी कानून लागू नहीं होता, जो कि ये उठाई गए चवन्नी छापों ने लागू कर रखा है। किस लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है? क्योंकि जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, या तो उसको अपने राइट्स और अधिकार पता ही नहीं, या उसको पता भी लग गया, डिसेंट एडवाइस देख भी ली तो उसको यूज नहीं कर रहा है, इस्तेमाल नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, भाई किसी को किसी बात के बारे में पता होने से कुछ नहीं होता। भाई ऐसे तो सरकार शराब बेच रही है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लोग फिर भी खरीद रहे हैं, फिर भी पी रहे हैं। बीड़ी सिगरेट के बंडल के ऊपर, डब्बी के सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है कि इससे कैंसर होती है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि होती है। कोई चूना खा रहा है, कोई ये जो बिहार में आदमी खाते हैं और तो लगा मसाला, क्या बोल रहा हूं ना, वो चूना चाना बेरे नहीं मना के नाम उसका, वो खा रहे हैं, पान मसाला खा रहे हैं, उस पर भी लिखा हुआ है भाई कैंसर होती है इससे। और 80% कैंसर वाला आदमी भी दिखा रखा है, गला गला पड़ा है उसका सारा शरीर, फिर भी लोग उसको इग्नोर करके और पैसा देके उसको खरीद रहे हैं और फिर इसको खा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज के बारे में सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उसकी सावधानी नहीं बरतेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी क्या दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है? चवन्नी छाप क्यों लोगों को परेशान और हरास कर रहे हैं? क्योंकि लोग इनसे पोलाइटली बात कर रहे हैं, इनको अपने ड्राइंग रूम में बैठा रहे हैं और इनको जो घर में बेस्ट चीज है वो इनको खिला पिला रहे हैं। चाय पिला रहे हैं, कॉफी पिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, बिस्कुट नमकीन और जो भी बेस्ट चीज है, ठंडा, जो भी बेस्ट चीज है वो इनको दे रहे हैं। तब ये उठाई गए चवन्नी छाप आपके घर फैक्ट्री कारखाने के अंदर बैठ के आपका ही माल खा के आपको ही डरा रहे हैं, आपको ही कानून समझा रहे हैं, आपको ही साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया जा रहा है। कानूनी रूप से कोई भी चवन्नी छाप आपके घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता, आपके परिसर के अंदर ही नहीं आ सकता। आरबीआई की 32 पेजेस की 32 पेजों की गाइडलाइंस है रिकवरी एजेंट के ऊपर। सबसे पहले तो कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके पास आ रहा है और उसको क्या भाई अपना आई कार्ड दिखा, 99% आदमियों के पास आई कार्ड ही नहीं है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, वो बैंक के आदमी नहीं है। अगर 1% के पास थर्ड पार्टी का है तो कह दे भाई फिर उसका वो दिखा कि बैंक ने अथॉराइड लेटर दिखा कि बैंक ने आपकी कंपनी को अथॉराइड किया, वो अथॉराइड लेटर दिखा मेरे को, मैं नहीं जानता, मैंने तो इस बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया। अगर इस बैंक या एनबीएफसी कंपनी का कोई रिकवरी एजेंट आएगा तो मैं बात करूंगा, नहीं मैं बात ही नहीं करता, ऐसे तो सौ दुनिया घूम रही। अगर वो उसको ले आए, क्या विजिटिंग लेटर लेके आ, विजिटिंग लेटर क्या चीज है? कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी 1 दिन पहले रिकवरी एजेंट को भेजने से 1 दिन पहले आपको इंटीमेट करेगा, आपको बताएगा, टेक्स्ट द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा, टेलीफोनिकली या मेल के द्वारा। आपकी इजाजत से वो आएगा, आपके समय के अनुसार आएगा, आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, आपसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
आपने अपॉइंटमेंट दे भी दी तो भी उसके पास विजिटिंग लेटर होना चाहिए। क्यों? वाई? भाई अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, वहां तो ऐसी ब्रांच भी है जहां 8-10 हजार आदमी काम करते हैं। अब उन 10 हजार आदमी जो वहां काम कर रहे हैं, उनके पास आई कार्ड तो सबके पास है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो कैशियर है, चाहे वो स्वीपर है, चाहे वो चपड़ासी है, पीएन है, जो भी पोस्ट है उसकी, सबके पास आई कार्ड है। बिना आई कार्ड के तो कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी किसी को लगाता ही नहीं। अब सवाल यह है कि अगर वहां 10 हजार आदमी काम कर रहे हैं या 8 हजार आदमी भी काम कर रहे हैं, तो क्या 8 हजार आदमियों के पास पावर आ गई आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में आने की? उसका जवाब है नहीं। तो किसके पास आई? उसके पास आई जिसको बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने ऑथराइज किया। सबसे पहले उसके पास आई कार्ड होना चाहिए, उसके बाद उसके पास विजिटिंग लेटर होना चाहिए। आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, आपकी परमिशन लेने के बाद भी उसके पास डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैंक ने किसी को आई कार्ड दे दिया, किसी को भी परमिशन दे दी, किसी को विजिटिंग लेटर इशू कर दिया और वो उठा के आपके घर आ जाए। डीआरए का लाइसेंस, डेब्ट रिकवरी एजेंट, डीआरए का लाइसेंस लेने के लिए इनको 100 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इन उठाए गिरे चवन्नी छापों ने तो 2 घंटे की भी ट्रेनिंग ले रखी, 2 मिनट की भी ट्रेनिंग नहीं ले रखी। 100 घंटे की ट्रेनिंग के बाद इनको पेपर देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, उसको क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद इनको लाइसेंस इशू होता है। और जो आरबीआई की गाइडलाइंस है 32 पेजों की, वो इनके ऊपर इंप्लीमेंट होती है। इनको बताया जाता है, समझाया जाता है कि डज नॉट मैटर आदमी क्या काम कर रहा है, कितना लोन अमाउंट है, उससे पोलाइटली बात करनी है, शांतिपूर्ण तरीके से बात करनी है, उसके परिसर के अंदर नहीं जाना। अगर वो बाहर भी आएगा तो भी उसके घर से चाय ठंडा तो बहुत दूर की बात है, पानी भी नहीं पीना। उस गाइडलाइंस के अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ना कोई उपहार ले सकते, ना ही किसी तरह का दबाव डाल सकते। पोलाइटली उससे बात करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से उसको बताएंगे भाई ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी की गाइडलाइंस है, आप बैंक का पैसा दे दो, इतने दिन से नहीं आ रहे, आप पैसा दे रहे तो हम आपके पास पैसा मांगने के लिए आए। लेकिन हो रहा है इसके सीधा उलट। ये चवन्नी छाप उठाई गए, लोगों के ड्राइंग रूम के अंदर घुस रहे हैं, बैठ के चाय कॉफी पी रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो शाम तक जाऊंगा ही नहीं। लोगों के ऑफिस में घुस रहे हैं आगे, भाई जाऊंगा नहीं। अरे ऐसी बकवास कर रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से अगर उसके पास सारी चीज भी है, आई कार्ड भी है, विजिटिंग लेटर भी है, डीआरए का लाइसेंस, तो 10 हजार में से किसी एक चवन्नी छाप के पास है, नहीं तो है ही नहीं। भगाओ उसको, उठाई रहेगा, भग, मेरे को नहीं पता कौन है, चल यहां से, मैं नहीं जिंदा, एक चवन्नी भी भाग यहां से, तेरे पास क्या राइट्स है, क्या अधिकार है मेरे घर आने के या मेरी दुकान फैक्ट्री कारखाने पे आने के? अगर सारी चीज भी यार वो ये कह रहा है मैं यहां बैठूंगा, तुरंत प्रभाव से 112 नंबर पे फोन करके तुरंत प्रभाव से पुलिस को बुलाओ और उसको अरेस्ट करवाओ। अगर आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को फोन कर रहा है, टेलीफोनिकली डरा धमका रहा है आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदारों को, लीगल तरीके से, कानूनी रूप से बैंक आपकी वाइफ को, आपकी बीवी बच्चों को, माँ बाप भाई बहन को भी नहीं बता सकता। ठीक है, आपने अपनी वाइफ को बता रखा है, आप एक ही छत के नीचे रहते हो, उसको पता है। कानूनी रूप से बैंक नहीं बता सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपका और आपकी वाइफ का किसी बैंक में अकाउंट है, अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल अकाउंट है, आप अपनी वाइफ की बैंक स्टेटमेंट नहीं निकलवा सकते, आपकी वाइफ आपकी नहीं निकलवा सकती अपने उसके साइन के बिना। अब जब वो आप उसकी स्टेटमेंट नहीं देख सकते, ये नहीं देख सकते कि उसके बैंक में कितने पैसे हैं, तो वो आपका लोन कैसे देख सकती है, उसको कैसे कोई बता देगा? ये सारा इनलीगल तरीका है, गैर कानूनी है। अगर आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं तो इनके पास नंबर कहां से आया? इन्होंने आपके फोन को हैक किया हुआ है। हमारे देश में आईटी एक्ट 2000 में इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सन में इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी या कोई भी आम आदमी आपके फोन को अगर हैक करेगा तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई होगी और वो जेल का प्रावधान है। आप इनके खिलाफ कोर्ट में भी केस कर सकते हैं, कम मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी सोशल इंसल्ट नहीं करवा सकता, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब नहीं कर सकता, जैसे कि ये उठाई गिरे कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, आप इनके खिलाफ साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर सकते हैं, आप इनके खिलाफ
मुकदमा दायर कर सकते हैं, कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं। लोग सोच रहे हैं भाई बैंक एनबीएफसी कंपनी मेरे ऊपर मुकदमा करेगा, ठीक है कर सकता है, भैया आपने पैसे नहीं दिए, अरे चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का मुकदमा हो गया यार अनसिक्योर लोन में, और घंटा होएगा, कोई टाइम टू मर्डर थोड़ी लगेगी। पहले 307 लगा थी, आज की डेट में उसका नंबर 103 हो गया बीएनएस में, तो वो थोड़ी लग जाएगी। आज चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस लग जाएगी, 1 करोड़ से ज्यादा आदमियों के ऊपर लगी हो, ये यार एक के ऊपर और लग जाएगी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, अमरदीप कादियान के 7 एडवोकेट एसोसिएट, आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोई चवन्नी छाप कर रहा है, 2 साल की जेल हो जाएगी, 5 साल की, 2 मिनट की भी जेल नहीं होगी। ये वेरिएबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय हैंड जमानत हो जाएगी। तो लीगल तरीके से, कानूनी रूप से इनका मुकाबला करें। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड में देखने में आया बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं दिया तो घंटा नहीं उखाड़ सकते। यह हमारी वीडियो का टाइटल है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में लिखे घंटा नहीं उखाड़ सकते, आगे लिखे डिसेंट एडवाइस। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में वीडियो देख चुके हैं। क्रेडिट कार्ड में चेक तो दे नहीं रखा, चेक बाउंस नहीं हो सकता, ईसीएस लग नहीं रहा, ईसीएस बाउंस नहीं हो सकता। रिकवरी के लिए केस करेंगे तो 20% पैसे और जमा करवाने पड़ेंगे कोर्ट फीस के तौर पे, और आज केस करेंगे होने बल सुप्रीम कोर्ट तक 40-45 साल लगेंगे। इतना इनके पास पेशेंस ही नहीं है, धैर्य ही नहीं है। क्यों? अरे किसी 16 साल के लड़के लड़की को तो लाइसेंस नहीं देता बैंक एनबीएफसी कंपनी। कितनी एज होगी उसकी जिसको लाइसेंस मिला है? एवरेज 40-45 साल। अगले 45 साल में उसका बोलोराम ही होलेगा, हरिद्वार ही जालेगा, 150 साल कोई नहीं जिएगा यहाँ। तो साथियों, ये अपने जीते जी अपने पैसे लेना चाहते हैं, इसलिए रिकवरी के लिए केस नहीं करते। और क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन करेंगे एक्सपर्टेड वाले के, उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दे, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। 8 ऑब्जेक्शन होते हैं, 8 पॉइंट होते हैं, आपके घर से सुई नहीं उठा सकते, माचिस की तिल्ली नहीं उठा सकते, बकवास करते रहने दो इनको। इसके अलावा हर लोन को ये एनपीए में नहीं डालते, क्योंकि जब किसी भी तरह की लीगल प्रोसीडिंग होगी, कानूनी कार्रवाई जो होगी, वो 3 महीने के बाद हो सकती है। जब तक आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होती, आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का है, ओडी लिमिट है, सीसी लिमिट है, किसी भी तरह का आपका लोन है, जब तक आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होती, आपका लोन एनपीए में नहीं जा सकता, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जा ही नहीं सकता। और जब तक एनपीए में नहीं जाएगा तब तक लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो सकती, मतलब कोर्ट में आपके ऊपर केस ही नहीं हो सकता। हाँ, नोटिस भेज सकता है वो, 3 दिन बाद भी भेज सकता है, वो तो बैंक एनबीएफसी कंपनी के एडवोकेट भेज सकते हैं। लेकिन ये चवन्नी छाप क्या करते हैं, ये 99% फेक नोटिस भेजते हैं, खुद ही एडिट करके भेज देते हैं। फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा जो नोटिस आया वो फेक है क्या रियल है। डरे घबराए नहीं। ज्यादातर जो कम अमाउंट का लोन होता है उसको बैंक राइट ऑफ कर देता है। राइट ऑफ का मतलब क्या है? ज्यादातर 9 महीने के बाद ही करता है उसको। 9 महीने में साम दाम दंड भेद सारे तरीके इस्तेमाल करता है। हर लोन को अगर बैंक एनपीए में डालेगा, हर आदमी को ऊपर केस करेगा। केस तो 5,000 रुपए के लिए भी कर सकता है, लेकिन हर आदमी के ऊपर अगर वो केस करेगा तो खुद ही नंगड़ हो जाएगा। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है, जैसे उसका एनपीए का रेशियो बढ़ेगा उसको हाइड नहीं कर सकता। लोग उसको देखते हैं, सबसे पहले इनका शेयर धड़ाम से नीचे गिरेगा। 100 रुपए का शेयर इनका कोई 2 रुपए में नहीं लेगा, और ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे। जैसे पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया तो ये भी डूब जाएंगे। ये अपना नंगड़ होने से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आपके लोन को राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या है? बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको डिलीट कर दिया है, अपने पोर्टफोलियो को क्लीन कर लिया। बैंकिंग की भाषा में उसको भट्टा खाता कहते हैं, और अमरदीप कादियान की भाषा में कहते हैं कि बैंक के बाड़े में चले गए, अब नहीं मिलेंगे। डेड लोन है, मृत लोन कहते हैं इसको, भाई पे पैसे मर गए। और बाद में ज्यादातर उसको अन्य किसी बैंक के एनबीएफसी कंपनी को 5-7% में बेच देते हैं। 10 लाख रुपए का लोन है, कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में 10 लाख इन्होंने आपसे लेने हैं, 60-70 हजार रुपए में उसको बेच देते हैं।
डरे घबराए नहीं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस लगते हैं, लीगल तरीके से कानूनी रूप से गश्ता लगाने की निंजा टेक्निक सीख सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो 4 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं सीपी में, कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है। पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपके स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।